अगेन गुड आफ्टरनून सभी लोग को। आज फिर हम एक सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये टेस्ट 4 है सीरीज का। सीटेट मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेकंड पेपर में 2 का यानी 6 to 8। ये शायद इस बार 13 जनवरी का क्वेश्चन है, ये शायद देख लेंगे। 13 जनवरी 2023 का में आया हुआ है प्रश्न। उसका शायद मुझे याद नहीं था, इसका याद देख के मैं बता रहा हूँ। और लगभग एक ही तरह का वहाँ अभी जस्ट मैं टेस्ट सीरीज में 3 में बताया था कि वहाँ जोड़ते हैं यहाँ घटाते हैं, सेम तरह का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। पैटर्न लगभग एक ही आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी अगर बना लेते हैं सही तरीके से समझ के, तो शायद आपको कोई समस्या नहीं होगी। 1-2 प्रश्न जिसमें टाइम टेकन है वो मान सकते हैं कि वहाँ परीक्षा में थोड़ा प्रेशर रहता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन बाकी प्रश्न में आप थोड़ा प्रैक्टिस मैथ्स परफेक्ट करके आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए आज हम फिर से ले चलते हैं। अभी मैं जस्ट आया था 4 अंकों की संख्या में जोड़ने वाला बात थी, अब इस प्रकार घटाते हैं। 4 अंक, लेकिन वहां बड़ी संख्या थी, अधिकतम था, यहां न्यूनतम क्या है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये 4 अंकों क्या हुई? सबसे छोटी संख्या। और उसमें से क्या कर रहे हैं? 1 घटा रहे हैं। कितना आएगा? 999 999, यानी कि 3 अंकों की क्या होगी? ये बड़ी संख्या हो गई। आंसर 2, ज्यादा कठिन नहीं है। ये सीटेट पेपर 2 का जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में भाग लिए थे, वो टेस्ट 4 का ही सोल्यूशन हो रहा है। और 1 by 1 मैं टोटल सोल्यूशन कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर में। और सीटेट पेपर 2 6 to 8 का 13 जनवरी 2023 को, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में ही है, उसी से मैं कैलकुलेट पढ़ा रहा हूं केवल। और क्वेश्चन मेरे तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न है प्रीवियस में आया हुआ ही है। अब वो 13 जनवरी 2023 में आप देख सकते हैं, है ना, 6 to 8 वाला में। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 6 to 8, ये प्राइमरी में भी काम देगा। कुछ क्वेश्चन प्राइमरी जो हल्का हल्का प्राइमरी लेवल में भी काम आता है। तो ऐसा नहीं कि केवल 6 to 8 के लिए, कि फोकस मेरा 6 to 8 पर ही है। प्राइमरी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अलग से उसमें क्वेश्चन जो आए हैं उनको अलग सोल्यूशन कर रहा हूं, और इसके लिए अलग करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की संख्या 1000 माइनस करा 1 घटाते हैं 1, तो कितना आएगा? 999, और जो कि 3 अंकों क्या है? अधिकतम, मतलब बड़ी संख्या। चलिए, तो ये 61 गेम पर पहला क्वेश्चन था। केवल कंटेंट कर रहे हैं अभी। फिर देखिए, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि 8/7 एक क्या है? पूर्ण संख्या। 8×7 एक पूर्ण संख्या। मैंने अभी कुछ समय देर पिछले वीडियो में बताया था, संबरक बताया था। मैंने उसमें कहा भी था कि 2 पूर्ण संख्या को जोड़ने पर पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या होता, मैंने यही बताया था, है ना। तो देखिए, जोड़ने पर पूर्ण संख्या, गुणनफल पूर्ण संख्या, और 8/7 इतना पूर्ण संख्या नहीं, तो ठीक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये संबरक का ही क्वेश्चन है। देखिए चॉइस देखते हैं आगे क्या है। चॉइस देखिए कौन सा गुणनफल कर रहा है, ये आंसर संबरक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। योज प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? अगर कोई कहे 5 का योज प्रतिलोम क्या होता है? योज मतलब पॉजिटिव, जोड़ बोलते हैं, प्रतिलोम यानी उल्टा, यानी कहने का मतलब इसका आंसर होगा -5। अगर प्लस में है, +5 दिया हुआ, यहां प्लस छुपा रहता है, +5 को -5। उसी तरह मैं कहा गुणात्मक प्रतिलोम, अगर कोई कहे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया संबरक। मैंने बता दिया था कि 2 पूर्ण संख्या का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, या गुणनफल भी पूर्ण संख्या ही होगा। तो 5 का गुणनफल गुणात्मक, मैं इसको समझाने के लिए कि आगे बढ़ कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं कि 5 का पूछे गुणनफल तो 1/5 करेंगे। प्रतिलोम मतलब उल्टा। और साचार मैंने बताया था, है ना, a +
बी प्लस, ब्रैकेट वाला बताया था, और इसको मैं बी कर देता हूं प्लस, और ये हो गया ए प्लस सी। ये ब्रैकेट में रहता है वो साहचर्य का, गुना में भी होगा और आपका जोड़ में भी होगा। साहचर्य गुण किस किस में होता है? जोड़ में होगा और गुणन में होगा, भाग में नहीं होगा और घटाव में नहीं होगा। संबरक गुण मुख्य रूप से गुणन में, ये भी आपका, और योग में, है ना। तो थोड़ा सा सब ध्यान की, योग प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, संबरक गुण क्या होता है, साहचर्य गुण क्या है, ये सब बेसिक चीज हल्का सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसके पहले मैंने बताया था क्रम विनिमय। अभी मैंने कुछ देर जो पिछले वीडियो था उसमें मैं था क्रम विनिमय, है ना, एक्सचेंज वाला बात था, यानी ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ बराबर है, और माइनस वाला में बताया था नहीं होगा, है ना, माइनस वाला में बी प्लस ए नहीं होगा। तो कभी कभी पूछ सकता है कि कोई पूछ दे व्यवकलन एक क्रम विनिमय है, सत्य की गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन कहीं के पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो व्यवकलन एक क्रम विनिमय है, गुण है, नहीं ना, ये आंसर गलत है, क्योंकि व्यवकलन एक क्रम विनिमय में नहीं आता है, यानी उसमें गुण नहीं पाया जाता है। व्यवकलन मतलब घटाव, जो भी दिखा रहे हैं। उसी तरह भाग में भी नहीं पाया जाएगा, भाग में भी नहीं पाया जाता है, केवल पाया जाएगा किसमें? ये जो क्रम विनिमय पाया जाता है जोड़ में, यानी कि योग में, योगफल में और गुणन में। तो थोड़ा सी सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहां से बार बार पूछ रहा है, साहचर्य, क्रम विनिमय, संबरक, गुणात्मक प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए अच्छी से। यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, अगले बार हमें लगता है जरूर आएगा इससे क्वेश्चन एक। तो कंसेप्ट रहेगा तो गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। वह न्यूनतम संख्या जिसे n इंटू एन प्लस एन प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n क्या लिख रहा है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कब वहां से शुरू होता है? एक। तो यहां एक वर्ड यूज किया है न्यूनतम, तो आप न्यूनतम में लगा सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो n का मान हम वर्णन रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू एन प्लस 3। आप डैट भी कर सकते हैं। तो एक हो गया, और ये 1 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 3, ये हो गया 1 इंटू 2, और ये आ गया 4। टोटल कितना आ गया? ये 8। आंसर आपका ये। दूसरा चॉइस भी बना सकते थे कि हम किसी को कैसे लिखते हैं। माने कर हम चॉइस, अगर ये तो चलो ठीक है, मेरा सही हो गया कि हमने चूंकि यहां एक वर्ड यूज किया है, n एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है, तो हमने n का सीधे जो सबसे यहां एक वर्ड किया न्यूनतम, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है? 1। तो 1 का मैंने वैल्यू रख दिया, सीधा सीधी आपका आंसर निकल गया। लेकिन अगर बाई चांस इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं छोड़ के चलता हूं, थोड़ा चॉइस से चलते कभी कभी। अगर कोई कहेगा 6 को लिखे इस रूप में, तो 6 को क्या कर सकते हैं? बहुत करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 यही कर सकते हैं ना। 6 को अगर हम मान इस तरह से लिखना चाहें तो 1 तो चलो ठीक है, और ये 1 प्लस 1 भी चलो ठीक है, हम अगर यहां से चल रहे हैं। लेकिन 3 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस 2, तब 3 होगा। लेकिन 1 प्लस क्या आना चाहिए मेरा? 3। जबकि 8 में देखिए आ जाएगा, 8 को लिखते हैं 1 गुना 2 इंटू 4 लिखना पड़ेगा। तो 1 तो रह ही गया, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3। तो 8 को ही इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो आप चॉइस से भी बना सकते थे। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि क्या रखें नहीं रखें, तो आप चॉइस से भी आप कर सकते थे कि हम 8 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 का गुणनखंड करते हैं, 8 को तो और कोई तरीका नहीं, 1 गुना 2 गुना 4, तो हाँ n1 हो गया। फिर 2 को लिखे n प्लस 1 के रूप में, 1 प्लस 1 हो गया, और n प्लस 3 फिर इस तरह लिख सकते हैं। तो आपका आंसर फिर भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। आप या तो n का मान 1 रख दीजिए, चाहे आप चॉइस से बना लीजिए, जैसा करना चाहते हैं, खाली उस फॉर्म में आना चाहिए, उसके रूप में आना चाहिए जो आपको रूप में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, यही प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन सेम आ रहा है, पिछली बार ही बताया था इसको मैंने। किसी भिन्न को स्वयं उसी के गुना करें, मैंने बताया जस्ट अभी बताया था। एक भिन्न है, मान लेते हैं कि xy, और उसी से फिर से गुना करना है। यही क्वेश्चन था पिछली बार भी। अब फिर करा कि उसके व्युत्क्रम को भाग दे दें, इसके उल्टे से व्युत्क्रम क्या होगा? y बटा x से करेंगे। तो कितना आएगा? ये आएगा x स्क्वायर, ये आ गया y स्क्वायर, ये x ऊपर चला जाएगा, ये y आ जाएगा। कहने का मतलब x क्यू हो जाएगा और y क्यू हो जाएगा। बराबर कितना दे रहा है?
से भाग दें तो प्राप्त भिन्न क्या होगा? तो क्वेश्चन इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं पे? क्या कुछ दिया ही नहीं डाटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, कहीं मिस्टेक है। यहां मिस्टेक है तो प्राप्त भिन्न यहां पर छूटा हुआ है आपका। प्राप्त भिन्न 18 बटा, यहां नोट कर ले, यहां है लिखा, सॉरी लिखा छोटा लिखा हुआ है 18 बटा 26 बटा 27। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जरूर, लेकिन थोड़ा साइज को छोटा कर दिया है, फॉन्ट उसकी छोटा हुई। ठीक, 18.26 बटा 27, यानी कि आपका यहां पर दे दिया है 18.26 बटा 27। तो क्या होगा, एक्स क्यू और एक्स बटा वाई जब करेंगे इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, यानी घन में आ जाएगा, है ना। ये घन में जब आएगा तो आपका लगभग आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 512 बटा 27 आएगा, यानी कि इसका 8 निकल जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 पूर्णांक 3 दूनी 6, 2 पूर्णांक 2 बटा 3, 2 पूर्णांक 2 बटा 3। चलिए, ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन बनाया था, खाली यहाँ छोटा फॉन्ट है इसलिए दिख नहीं रहा था, मैं लिख दिया 18.26। चलिए, क्वेश्चन भी सही टाइप किया हुआ था, फॉन्ट छोटा वहां हो गया, सही से आ ना पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी खाली बताना है घन कैसे निकलता है, सबको पता है। ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी लगता कुछ छूटा है क्या? हाँ देखिए, यहां देखिए छोटा फॉन्ट का प्रॉब्लम है। 1.2 बटा 7 यहां लिखा हुआ है और यहां 1/2 लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, सही होना चाहिए, है ना। कह रहा है कि ये है 2.1/4 और 1.2/3 के अंतर के इतना, तो पहले इसको कर रहे हैं। तो 2.1/4 है ना, और इसका अंतर बोल रहा है 1.2/3 के अंतर, के कितना है 4/3, है ना, ये दिया हुआ है। कह रहा है फिर इतना के अंतर, ये वाला अंतर अलग है फिर, ठीक है, यानी इसमें योग करना, आगे लिखा कि इतना जोड़ा जाए, है ना, प्लस कितना है ये 4/3 माइनस ये कितना जाएगा 2.1/3 का अंतर, और इसमें हो जाएगा 1/2, है ना। सॉरी ये नहीं, सॉरी मुझे लिखने में गलती, ये छोटा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूं। ये प्लस यहां पर है, यहां तक मैंने कहा ये दोनों का अंतर और इसका ले रहे हैं, ये हो गया पार्ट। चलिए एक पार्ट इधर लेते हैं पहले, एक पार्ट इसको लेते हैं पहले, जगह भी कम है। तो अब इसको करते हैं 2.1/3 और माइनस करा इसके अंतर 1.2/7 और इसका करा है 1/2। इन दोनों को करा योगफल, बाद में करा जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए और इसको जोड़ दिया जाए, तो दोनों का सोल्यूशन कर लेते फिर जोड़ लेंगे। चलिए देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 9/4, ये 2 3 और 2 1 5/3। आप लोग भी जरा देखते चलिएगा। अब 4/3 इसका करेंगे कितना आएगा 7/3 और ये 7 2 9/7 का 1/2। खाली कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। इसका एलसीएम ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया 12, ये हो गया 4 3 9 3 27, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 चौके 12 4 5 20, गुड। और 4/3 इधर का आ रहा है, इधर का कितना आ रहा है देख लें, 21 7 7 49 आ जाएगा, और 3 ये कितना गया 7 या 21 9 या 27, ठीक है, गुड। 1/2। अब इसका कितना आ गया 7/12 आ गया और गुना 4/3 आ गया। इसको कैंसिल कर लेते हैं, काट लेते हैं, 4 3 12, यानी इधर आ गया 7/9 आ गया। इधर कितना आएगा घटाइए, 9 में से 7 गया 2, यानी 22/21 आइए 1/2, ये 11 कट गया, और इधर आ गया 11/21। अब करा है इस चीज को ऐड करना है, यहां पर लिखा हुआ जोड़ दिया जाए, इसका मतलब जोड़ने की बात किया जा रहा है ना।
तो जोड़ने की बात कैसे करेंगे, 7/9 है ना प्लस 11/21, इसका हम जोड़ करेंगे, कितना आंसर आएगा 9 21 दून 42 63 से कट आ जाएगा ना, 63 आ जाएगा, तो 9 7 7 49 आ जाएगा ऊपर में, ये 11 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 9 3 12 के 2 और 4 3 7 1 8 82/63 है चॉइस। गुड, बस कैलकुलेशन का खेल था, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, और भिन्न का कैलकुलेशन टफ नहीं, थोड़ा ध्यान देके करना है, कुछ नहीं किए। क्वेश्चन में ये था कि ये दोनों के अंतर, मैंने ये दोनों अंतर किया, के मतलब गुना, चाहे के या का रहेगा, अब फिर कहता है ये और ये के अंतर को 1/2 बताए, इसका किए, अब को जोड़ दिया जाए, दोनों को मैंने क्या किया, इधर से लाया ये वाला पोर्शन, इधर से लाया ये वाला पोर्शन, और फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया, केवल सिंपल सा, ये आगे 82, केवल सिंपली कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। चलिए इसमें ज्यादा हम नहीं दिमाग लगाएंगे, खाली कैलकुलेशन का खेल था इसलिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने बार बार कह रहा मेंसुरेशन का क्वेश्चन बार आता है, और जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है। कहता है किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल सबका पता होना चाहिए। बेलन है तो सिलेंडर जिसको बोल रहे हैं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। ये होता है 2πr/h, नोट कर लेंगे पहला। और पृष्ठीय क्षेत्र पूछेगा तो बेलन का ही पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना है, 2πr तो रहेगा ही, इसमें h + r होता है केवल, बस इतना ही होता है ना, ये आपका करना है। अब आपको क्या मांगा है जरा देखिए ध्यान से, कह रहा है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र उसके कुल पृष्ठ का कितना है, 1/3 है, यानी कि अगर आप इसको बराबर करते हैं 2πr/h बराबर है 2πr इंटू h + r, ये ध्यान दीजिएगा 2πr/h + r, इसका कितना दिया 1/3, ये सही है चीज है। अब इसको ये दिया हुआ आपका, कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है कुल का, अब कुल कितना है 2πr, ये फॉर्मूला से निकाले, और 1/3 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा सीधे कैंसिल, खाली क्या बच गया h बराबर है ना h + r ऑब्लिक 1/3 है ना। ये क्वेश्चन आ गया, तो अब आपका 3h इधर आ जाएगा, इसको आप बराबर करते हैं तो 3h बराबर क्या आएगा h + r, क्या रिलेशन आ जाएगा दोनों में, इधर आएगा 2h यानी 2h बराबर r, ये नोट कीजिए पहले, हम तक 2h बराबर r आएगा, ठीक है 2h बराबर r। और आपका त्रिज्या दिया हुआ भी है, चलिए अच्छी बात है, त्रिज्या दिया हुआ भी है, त्रिज्या क्या दिया हुआ है 8, तो 2h बराबर 8 यानी कि 8 दिया हुआ है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 8/2, यानी मेरा हाइट निकल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ था, कुल वक्र पृष्ठ का 2πr/h + r होता है, मैंने दोनों को बराबर किया और 1/3 चूंकि तिहाई था, करते करते में चला गया, 2h बराबर r आ गया, r का मान दिया हुआ 8, h का मान निकल गया 4। अब क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन है ना, तो कुछ नहीं πr²h, ये आपको याद रखना पड़ेगा कम से कम, जैसे भी याद करें πr²h। आपको पाई को ब्रेक नहीं करना, चॉइस आपको पाई में ही दिया हुआ है, ठीक है अच्छी बात है। तो बताइए पाई रहने देते हैं, आर आपको पहले से दिया हुआ था ना 8, तो 8 × 8 कर देते हैं, और एक 4 आ गया h, यही तो है, तो पाई इंटू गुना करेंगे 8 8 64 और गुना 4 कितना आएगा 4 चौके 16 और 6 चौके 24 1 25, ये आएगा 256 आएगा पाई। गुड,
चलिए, ये एकदम फार्मूला बेस्ट है, मैं बार कर रहा हूं, 3-4 को याद रख लिए, समानांतर चतुर्भुज का, वक्र पृष्ठ का, कुछ कुछ का फॉर्मूला, बेलन का, तो कुछ को फॉर्मूला थोड़ा सा 7-8 को जो है बार बार आता है उसको रिपीट कर लीजिए। तो 2 पाई एच किया, कुल का मैंने ये निकाला और फिर मैंने बराबर कर दिया, करते करते 2h आर आ गया, आर का मान दिया तो 4 आ गया, फिर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल होता है वृत्त का, और गुना एस से गुना कर दिए, सीधे आपका क्या आ गया 256 पाई। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आया 7 मीटर चौड़े वृत्ताकार दौड़पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, तब बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है? यानी रास्ता दिया हुआ, दौड़पथ मतलब रास्ता की बात कर रहा है, यानी कि इस तरह से है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है ना, यही ना है। 7 मीटर चौड़े, ये रास्ता बता, ये 7 मीटर है, ये कितना है 7 मीटर है ना। फिर से करते हैं साफ से, फिर से थोड़ा बड़ा फिर बनाते हैं, ये है और इसके अंदर ये है ना। चलिए हम 7 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ये सेंटर है, ये 7 हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ये आर है ना, ये आर है, ये आर स्मॉल कर लेते हैं और यहां वाला आर क्या होगा कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटी वृत्त का, एक बड़ी परिधि का, है ना। तो क्या लिख रहा है, आंतरिक परिधि कितना दिया हुआ है 440 निकला परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है पता है सबको, है ना, कितना दिया हुआ है 440 मीटर, तो 2 पाई आर बराबर होता है 440। तो बताइए आर का मान कितना, पाई का मान बदल रहा है, रखने के लिए बोल रहा है, तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 240/2 आई इंटू पाई। जब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये 2 हो गया, ये हो गया 22 और ऊपर हो जाएगा 7 से गुना हो जाएगा, है ना। तो ये 22 दूनी 44, सीधे 10 बार यानी 70 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 70 मीटर आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर देंगे 70 मीटर में। तो ये हो गया आंतरिक, ये जो त्रिज्या आया आर का जो वैल्यू आया ये 70 मीटर, ये वाला आया, ये वाला आ गया 70। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या आती, ये 70 है, ये है फिर जुटा हुआ है, यानी यहां तक आपका 70 है, ये 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर प्लस 7, यानी 70 प्लस 7 इक्वल टू 77, ये आंसर होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। चलिए, ये है पहले छोटी वृत्त निकल गया, और फिर इसमें 7 का रास्ता आपका 7 है, तो यहां से निकालेंगे पूरा रेडियस बड़ी वाली, तो ये 70 और प्लस 7 जुड़ जाएगा, है ना, तो आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, फिर आ गया, देखिए बेलन फिर आ गया, किसी लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ अवधार का क्षेत्रफल क्रमशः ए है और वर्ग में है, बी वर्ग है, तो इस बेलन की ऊंचाई क्या है, एच निकालना है ना। तो पहले लिखिए, फिर लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना 2 पाई आर एच, अभी पता है 2 पाई आर एच, यही था। अब आधार का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है, आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आधार का तो क्या था पाई आर स्क्वायर, इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे आते हैं, फिर पाई आर स्क्वायर एच, इसको कुछ माना गया है ए लगता है शायद, है ना। अच्छा, इसको माना गया है बराबर ए और इसको माना गया है बी, यानी वक्र पृष्ठ को क्षेत्र माना गया है ए और इसको माना गया है बी, ये किया गया है। अब इसको देखिए, दोनों का रिलेशन निकालना है ना। अच्छा, बेलन की ऊंचाई एच का मान निकालना है, ठीक है, एच का मान निकालना है। देखिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा, कैसे होगा।
आर का मान कहां से निकलेगा, देखिए 2 पाई आर एच बराबर ए है। आर का मान यहां से निकालिए तो क्या आएगा, ए बटा 2 पाई एच, यही तो आना चाहिए। तो ए बी में रिलेशन आ जाएगा। 2 पाई आर एच यानी कि ये जो बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ए दिया हुआ है ना। हम यहां से आर निकालते हैं और इस आर का मान इसमें पुट करते हैं, है ना, जो कि बी के बराबर हो जाएगा। अब इस आर का मान पाई आर स्क्वायर बराबर जो बी दिया हुआ है, मैंने यहां कर रहा हूं कि पाई तो रहने देते हैं, ठीक है, और आर का मान क्या है, ए बटा 2 पाई एच का स्क्वायर, ये है बराबर बी। तब कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाएगा, है ना, ठीक है। पाई है ना, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, पेज नहीं बदलते हैं, तो पाई इंटू ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आई 2 दूनी 4 हो जाएगा, आई पाई इंटू पाई 2 को हो जाएगा, है ना, पाई स्क्वायर, और ये भी एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, इधर बी रहेगा, है ना। देखिए पाई पाई से क्या होगा, एक कट जाएगा, ठीक है, पाई पाई से क्या हो गया, एच कट गया। तो अब बताइए एच स्क्वायर का हमको एच का मान निकालना है, ठीक है। तो बराबर मेरा हो गया ए, इसको इधर आ देते हैं, 4 पाई एच स्क्वायर, है ना, 4 पाई, एक ही पाई बचेगा ना, है ना, बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसको एक स्टेप कर बटा बी आएगा, क्योंकि ये नीचे 1 है तो इधर जाएगा क्रॉस, इसको बी को नीचे कर दिए। अब हमको एच का मान निकालना है, फिर से एच बराबर क्या करेंगे, फिर आते हैं ऊपर स्टेप बाय स्टेप, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 4 पाई इधर आ जाएगा और इंटू बी, यहां तक आएगा, ठीक है। अब एच बराबर क्या होगा, निकालना है एच बराबर, हम इसको ये चल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बटा 4 5 इंटू बी, यही होगा। तो एच बराबर क्या आएगा, ए बाहर आ जाएगा और 4 का भी 2 आ जाएगा बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 1 बाई पाई इंटू बी, यही बचेगा। देखिए चॉइस है इस तरह से कुछ, एच का मान ए बटा ए, देखिए ये है। नंबर 3 देखिए, एच का मान आ गया ए बटा 2 बाहर आ गया पाई, ये आंसर होगा, पाई बटा बी, गुड, ये होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा सीधा सीधी करता है। पहले मैंने 2 पाई ए रखा हुआ पहले दिया हुआ था, आर का मैंने मान क्या किया, ए बटा 2 पाई एच किया, फिर मैंने आर का मान इसमें रख दिया और कैलकुलेशन करते 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 एच का मान आ गया। तो आंसर मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, देख लीजिएगा। चलिए तो थोड़ा सा इसको दोबारा देखिए रिवाइंड करके, तो ठीक रहेगा। एच का मान निकल गया, ये तो बहुत आसान, त्रिपद जिसमें 3 पद है, सीधा सीधी, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें 1 2 3 पद है, ये खत्म। ये 4 पद वाला था, जय पद रहेगा उसको कहेंगे, है ना। पद मतलब 1 है 2 है 3, याद रखिएगा, इस तरह से गिनते हैं। ये बाइनोमियल जो भी है, ट्राइनोमियल त्रिपद, है ना। चलिए ये क्या है, किसी परमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए, मैं एक एक प्रश्न को बना दे रहा हूं, हर में 3 की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्या 4/3 हो जाता है। चलिए हम मानते हैं कोई एक अंश है, इसको चॉइस से बना सकते हैं, है ना, एक हर है, चॉइस से भी कर सकते हैं, चॉइस से भी कर सकते हैं। पहले कह रहा है क्या, परमेय संख्या का था हर जो है, परमेय संख्या का जो हर है उसके अंश से 7 अधिक है, यानी हर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 7। तो ये तो हर ऐसे छट गया, हर छोटा हो गया ना, ऐसे छट गया, है ना। बाकी में तो 7 का डिफरेंस सब में है ना, देख रहे हैं, हाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें देखिए कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है,
20 की वृद्धि कर दिया किसमें, अंश में, तो मान लीजिए चॉइस को लेते हैं तो 44 प्लस 20 कर देते हैं। अब फिर कहता है हार में कहता है 3 की कमी, 51 माइनस 3 कर देते हैं, कितना आएगा, ये हो गया 64 बटा ये प्राप्त संख्या कितना हो रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 51 यानी कि 49 है ना, 49 नहीं 48 आएगा, सॉरी 48, तो 48 काट जाएगा, देखिए तो आता है, आ जाएगा, हाँ देखिए 16 चौके 64, 16, ठीक है, यही आंसर आ गया। देखिए काटने पे क्या आ गया, 4/3 आ गया। चॉइस से पहला तो घट गया, क्यों, पहला ही कम गया, क्यों, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, नीचे बड़ा करा, हार का था उसके अंश अधिक है, ऐसी छट गया, बाकी में देख रहे ठीक ठाक है, इसको मैं लेकर चला सेकंड वाला को, करा 20 अधिक है, 20 जोड़ दिए, 3 की कमी कर दिए, कटे तो 4/3 आ गया, ठीक है, तो उस हिसाब से सही है। और नहीं तो एक्स बाई करके मान सकते हैं, जैसे अगर मानना है तो एक्स मान लीजिए, अब फिर सेकंड क्या कर रहा है, एक्स प्लस 7 है, इसमें कह रहा है क्या चीज, अगर एक्स मानते हैं तो प्लस 20 कर दीजिए, और इसमें क्या कह रहा है 3 घटा दीजिए, बराबर कितना आता है 4, बस इसको सोल्यूशन कीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको भी, इसको लीजिए, ये 3x हो जाएगा ऊपर में, और ये 20 या 60 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में 4 बच जाएगा ना, तब 4x और ये कितना 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या होगा, x बराबर क्या आएगा 60 माइनस 16 कर लीजिए, है ना, 60 माइनस 16 आएगा ना, ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ये आपका x का मान है ना, 16 नहीं, कहीं गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं, x प्लस 20, 1 प्लस 7, ठीक है, 20 हो गया, फिर 7 हो गया नीचे हर का, ठीक है, माइनस 3 किया गया है, 4/3 है, ठीक है, तो फिर आपका 3x और 20 दिया 60, गुड है, फिर इधर से आते हैं 4x और ये हो गया 4 चौके 16, ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4 घट गया, और ये 5 में से 1 गया, 44 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया 44, गुड, x को 44 आ गया, देखिए आगे 44, ठीक है, अब कर रहा है भिन्न बताइए, तो x बटा x प्लस 7 है, ठीक है, तो 44 हो गया, और फिर 7 जोड़ दीजिए 51 हो जाएगा, गुड, ऐसे भी आ गया, ठीक है, दोनों तरह से आ गया। x अगर हम मानते हैं अंश को तो हर कितना होगा 7 था ना, अधिक ना, 1 प्लस 7, इसमें 20 जोड़ दिया रहा है, वृद्धि है, इसमें कमी कर रहा है, उसको फिर सोल्यूशन कर दिए, x में 44 आ गया, 44 आ गया, तो भिन्न क्या था, x बटा x प्लस 7 था, 44 कर दिए, ठीक है, नहीं तो चॉइस से बना लीजिए, जैसे आप चॉइस से बना रहे हैं कर करके, लेकिन चॉइस में क्या आपको ब्रेक करना पड़ा, अच्छा है कि सेकंड में ही लग गया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का फास्टिंग आपको थोड़ा तेज करना पड़ेगा, तो और अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। चलिए, यह है किसी वस्तु को 32 रुपया में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्या है क्रय मूल्य, सबको पता है, SP सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 1, अगर हानि हो रहा है तब माइनस देंगे, और अगर लाभ होगा तो प्लस देंगे, यानी प्लस माइनस होता है जनरली, है ना, और R बटा 100, ये नहीं होता है ना, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या, CP निकालना है, तो SP यानी सेलिंग प्राइस, और 1 प्लस माइनस करा ना, हानि हो रहा है 6% का हानि हो रहा है, ठीक है, इसको काटना चाहिए, काट दी छोटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना, ये आपका हो जाएगा 50 है ना, 3 2 से काटिए 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना 50 200, ठीक है। अब ऊपर SP आपको दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया है 3200 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, 32 रुपया दिया हुआ है, नीचे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा ना, नीचे 47, अब बटा 50 ऊपर चला जाएगा, ये होगा, ठीक है, देख लीजिए करके, शायद क्वेश्चन आपका गलती कहीं दिया रहा है, जिसको हम चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ डाटा लगता है गलत लिखा हुआ है, 41 का मैं चेक कर ले रहा हूँ, 3290, मैंने कहा कुछ गड़बड़ का कट नहीं रहा ना, ये 3290 है, चलिए कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसने,
ये 3290 रहेगा। ठीक है, सुधार लीजिए, ये 3200 है, इसलिए मैंने देखा कि कट ही नहीं रहा, फिर देखिए चॉइस कैसे आएगा, है ना। चलिए मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। ये 3290, अब ये कट जाएगा, देखिए आराम से कट जाएगा। 7 बार में कट रहा है, 70 है ना, और 7 पचे 3500। हाँ, आंसर भी आ गया चौथा नंबर। ये यहाँ मिस्टेक है, कभी कभी यही होता है मिस्टेक। चलिए टाइपिंग मिस्टेक है, 3200 ने 3290 है, यानी 3290 रुपये में बेचने पर, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं, कल फॉर्मूला बेस्ट था, इसलिए ज़्यादा मानी लगाना है ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी कैलकुलेशन का खेल है ना। ये भी क्वेश्चन लगता है मिस्टेक हुआ है, लगता है टाइपिंग ये माइनस का बड़ा दिक्कत है। यहाँ पर y4 होना चाहिए शायद, ये y4 होगा, है ना, y4 होता है शायद, यहाँ y4 ही था मेरा हिसाब से। बहुत टाइपिंग में मिस्टेक नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। y गुणांक का मतलब होता है उसके कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट निकालना रहता है। कह रहा कि इतना है और इतना को योग और इतना को में से घटा दिया जाए, है ना। तो देखिए घटाइए क्या आता है, अभी करते हैं हम भी। -3x³ y² प्लस 2x² y³, यही है ना। और इसको करा जोड़ने के लिए प्लस कितना है, ब्रैकेट में कीजिए, -5y4 -3x² y³ है ना, का योग आ कर रहा है। इतना आ जाएगा तो फिर उसमें से घटाएंगे ये चीज, है ना। तो पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे कुछ भी, जो भी कितना आएगा देखिए करके, -3x³ y² है ना, प्लस 2s²। आराम से कीजिएगा, कहीं एक भी गलत होगा तो आइए देखिए, प्लस बाय माइनस हो जाएगा, है ना, -5y4। और पूरा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि y का खाली गुणांक, पूरा सोल्यूशन में नहीं करना है। आइए 3x² y³, इतना है ये, है ना। अब इसमें देखिए घट रहा है, ये दोनों लगता है सेम है ना। देखिए कौन कौन सेम आ रहा है, ये वाला सेम आ रहा है, देखिए ध्यान से आ रहा है ना। तो कीजिए इसको, ये x² तो घट जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो -3x³ y², ये क्या है, ये माइनस हो गया ना। तो माइनस से तो क्या होगा, ये घट जाएगा तो एक माइनस आ जाएगा बड़ा वाला, तो 3 नहीं केवल करेगा x² और y³, यही बच जाएगा। और -5 स्क्वायर 4 पर पावर, ये रहेगा। पहले यहां तक नोट कीजिए पहले। अब इसको घटाना है, किस में घटाना है, ये चीज आया, एक व्यंजक ये आ गया, कारण ये जो इसका जो योग हुआ इतना x³ y में, है ना, y4 में घटाया जाता है, यानी ई में से घटाते हैं, है ना। यानी कि तब देखते हैं, अब घटाते हैं इसमें से, x³ y² प्लस x⁴ प्लस x² स्क्वायर है, थोड़ा मिनट, कच्चा क्वेश्चन है ये है x⁴ है प्लस x² y³ प्लस y4। अब माइनस कर रहा है, माइनस ये वाला देंगे जो भी आपको लिखा है, माइनस क्या आएगा, -3x³ y², फिर है -x² माइनस y³ और फिर है -5y4, ये दिया हुआ है। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करना ही नहीं है, आपको बता दें कहाँ क्वेश्चन का आंसर मारना है। x⁴ प्लस x² y³ प्लस y⁴, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3x³ y
फिर ये भी आएगा है ना, फिर क्या है ये x इंटू है ना, x इंटू है, यानी कि फिर का माइ माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यू, अब माइ माइनस प्लस फिर आएगा 5y4। अब देखिए y4 एक यहाँ है और y4 यहाँ है, जब ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 6y4, और इसका करा कोफिशिएंट यानी कि 6 इंटू y4, तो कोफिशिएंट ये होता है जिसके साथ संख्या लगा रहता है, तो आपका y का पूछ रहा है, ये y3 नहीं y4 होगा है ना, y4 का आंसर क्या हो जाएगा ये 6। ये इस तरह से बनता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोफिशिएंट मतलब जो आपका x y में जो लगा रहता है संख्या, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक। तो पूरा सोल्यूशन नहीं करना था, खाली कैलकुलेशन के आधार पर आपको y का निकालना कि क्या आ रहा है। तो यहां देखिए एक 1/4 यहां पर था, प्लस 5 है और 6 हो जाएगा 5 जोड़ेंगे, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है, जो मांग रहा है उसके हिसाब से हमने इसको आगे बढ़ाया। चलिए इसको दोबारा, इन दोनों को पहले सॉल्यूशन कर लिया, योग कर दिया, और फिर इस योग को इसमें से घटाने के लिए कर रहा, घटाया जाए, और उस योग को घटाया जाए तो क्या है, घटाने के बाद यह आया, घटाना पूरा भी नहीं है, कह रहा y4 का, यहाँ y4 क्वेश्चन में है, y3 है, गलत है, y4 का गुणांक क्या है आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन आया वाला जरूर है, टाइपिंग किया हुआ है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं टाइपिंग में। चलिए ये क्वेश्चन है, फैक्टर का क्वेश्चन है, किसके बराबर है, देखिए क्या है, 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये है, ये सभी में आता है। फिर है 25, हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये लिखा हुआ है। ये फैक्टर में टूटेगा जरूर, ये तो टूट रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ये नहीं टूटेगा, ये भी टूट सकता है। देखिए पहले आपको हम ये बताते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 को कैसे ब्रेक करते हैं, याद है हम लोग उसको 5 गुना 3 लिखते थे, आज दोनों पीछे आना चाहिए था, आज रहा 15 तो हो जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस 15, ऐसे लिखते हो जाएगा ना, आ जाएगा -2, ठीक है। x यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5, यहाँ पर प्लस 3 रहेगा, x प्लस 5, सॉरी हम माइनस देंगे है ना, माइनस देंगे था ना, एक मिनट थोड़ा देखें कहाँ गड़बड़ हो गया, तो रुकिए थोड़ा सा इसको साफ से करते देते। क्वेश्चन सही है ना, पहले क्वेश्चनों में मिस्टेक लगता है कहीं माइनस प्लस का ना गलत हो जाए, ठीक है। फिर से हम देखते हैं क्या, हाँ आपका दिया हुआ है, हमने इसको ले रहे हैं केवल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है ना, इसको मैंने कहा 3 5 15 कर रहे हैं, तो या तो कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है ना, तो आ जाएगा 2 और माइनस 15, ये है। मैंने कहा कि x को यहाँ कॉमन लीजिए है ना, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 5 हो जाएगा, गुड। यहाँ प्लस ये 3x है, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये भी 5 आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये इसका आएगा। तो इसका मान यहाँ पुट कीजिए, अपने आप कट जाएगा, देखिए तो 15 इंटू इतना का ये वैल्यू जो है यहाँ से पुट कीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, ये आया था इसका, बटा ये तो रह जाएगा 25 पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाला कट भी जाएगा, देखिए x प्लस 3, ये देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर का है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया ये 5 या 15 और 5 5 25, यानी 3/5 और नीचे बच जाएगा x प्लस 5, ये आंसर आएगा। देखें कौन है, ये वाला आंसर है नंबर 4, 3/5, देखिए x प्लस 5 आंसर हो जाएगा। केवल सोल्यूशन करना, पहले इसका मैंने कर दिया, अब फिर मैंने सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रख दिया, केवल है ना, एक्स स्क्वायर है ही या 25 का गया, एक्स स्क्वायर गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको मैंने पुट कर दिया, सीधे जो कटने वाला कट गया, बाकी को मैं रख दिया, ठीक है। चलिए 73 हो गया।
नेक्स्ट चले, कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है, हम लोग पता, हम लोग मालूम ही है, कर्ण स्क्वायर क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, वही वाला है, इस तरह से रहता है ना, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ये 90 डिग्री रहना चाहिए समकोण का, है ना। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये तो आसान क्वेश्चन, ये चॉइस से बना सकते हैं, है ना, किसका क्या आता है। देखिए ये कर्ण हमेशा सबसे बड़ा वाला अंक लेते हैं, याद रखिएगा, है ना। यार देखिए तो ये है 16 का हो जाएगा 256, और इसका कितना दोनों जोड़ना है तो 64 प्लस 144 कितना रहा, 4 4 8 6 4 10, 208 आएगा, नहीं आएगा। इसका कितना आएगा बराबर 144 आएगा, अब 35 का कितना आएगा स्क्वायर, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, मैंने ट्रिक बताया था ना कि एक अंक आगे बढ़ा के 1225 आ जाएगा, है ना, 1225 आ जाएगा डायरेक्ट। 35 का अगर स्क्वायर करना है तो मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, जिसके इकाई अंक 5 है तो 5 25 रख देते हैं, इसके अंक आगे खड़ा कर 3 चौके 12, इसका यूटिलाइज कीजिए हिसाब में 1225, ये आ गया 9, ये आ गया 4 2 6, और ये 3, और ये 1 3 6 10। अब ये 37 का स्क्वायर है कि नहीं, ये कर्ण है, ये हो गया आपका लंब आधार जो मान लीजिए, ये कर्ण बड़ा वाला हमेशा कर्ण रहेगा, तो इन दोनों का इसके स्क्वायर जोड़ दिए। 37 के स्क्वायर कैसे करेंगे, मैंने 37 का भी बताया था ट्रिक कि 2 स्टेप भागते हैं, इसको 749 लिखते हैं और 3 तिया 9 लिखते हैं, और इसका स्क्वायर करते हैं अलग, इसको अलग करते हैं, और फिर तीनों को गुना करते हैं, 7 21 21 दूनी 42 खाली लिख देते हैं। देखिए कितना रहा है, 9 4 2 6 और 9 4 13, देखिए मिल गया, टैली कर गया, यानी कि ये 37 के स्क्वायर के बराबर है, तो आंसर सीधे 2। मैंने बताया था वर्ग कैसे किसी शॉर्टकट मारते हैं, वर्ग में क्या करना, कोई भी संख्या का वर्ग करना है, पहले तीनों को स्क्वायर ले दीजिए, 749 3 9, अब फिर तीनों गुना कीजिए, 3 गुना 7 और ऊपर पावर गुना कर दीजिए, 7 21 दूनी 42, फिर एक अंक छोड़ के खाली जोड़ना रहता है, 9 4 2 6 9 4 13, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार में जुट जाएगा कल। तो आप उससे आपसे कैलकुलेशन करके यहाँ से कैलकुलेशन का फायदा उठा, यहाँ पे वर्ग का जो ट्रिक है उसका फायदा उठाइए, तो आपका फायदा में रह गया, और आंसर आगे नहीं जाना, जब बन गया तो हम फिर आगे क्यों जाए कि ये दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस बराबर हो गया 37 के स्क्वायर, यानी कि 12 के स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर बराबर हो गया 37 के स्क्वायर। ये मेरा प्रूफ हो गया, यानी कि लंब प्लस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, इनसे मेरा बन गया। चलिए खाली यहां पर कैलकुलेशन था, अब 37 का स्क्वायर करने में टाइम लगा देते आप, ये तो बार मैंने बार करा है, एफ प्लस भी माइनस ई इजकल टू 2, ये दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। एफ से फलक कर लीजिए 8, भी से हो गया 12, शीर्ष किनारा पूछ रहा है ई बराबर 2, तो ई बार उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, इधर आएगा 2 बराबर ई 18 आएगा, यानी ई बराबर कितना आ गया, बस इसी वजह से बहुत तरीका बहुत है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा करेगा। ये जो सिंपल रहेगा तो ये ए प्लस बी माइनस ए बराबर 2, अगर 2 दिया हुआ तीसरा अपने आप निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 18 है ना। एफ प्लस बी, एफ से हो गया आपका फेस वर्टेक्स, ये हो गया फेस, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया एज, शॉर्ट में लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फलक, इसको कहते हैं शीर्ष, और इसको कहते हैं किनारा। अब जैसे याद करना है, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा, चलिए इसकल टू 2 ही हमेशा आएगा, ये फिक्स किया रूल के हिसाब से। चलिए अगला चलते हैं, एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में कौन सा कथन सत्य है। समलंब बताया था ना आपको, अभी पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, ये हाइट होता है ना, ट्रेपिजम। कहता है इसमें समांतर भुजा की लंबाई बराबर होती है, समांतर भुजा की लंबाई बराबर होती है, असमांतर भुजा की लंबाई बराबर होती है 1 और 3, कौन होगा। समांतर भुजा की लंबाई कहां बराबर होता है, नहीं होता है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है मान लेते हैं, है ना, असमांतर वाला आंसर ये होगा, है ना, ये हो सकता है, आंसर यही दिया, केवल समांतर भुजा की लंबाई बराबर किस होगा, या तो क्वेश्चन गलती लिखा, असमांतर भुजा की लंबाई बराबर हो सकता है, असम जो समांतर नहीं है, ये वाला पार्ट ये हो सकता है,
मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए, समांतर भुजा वर्ग लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप 3 ही दीजिए मेरे हिसाब से, इसमें कुछ वैसा है नहीं क्वेश्चन। कथन सत्य पूछ रहा है ना, हाँ सत्य पूछ रहा है, लेकिन एक चॉइस दिया, 1 और 3 भी दिया हुआ है। अच्छा, केवल 2 आसान भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलिए 3 ही दीजिए, बेटर रहेगा। ये तो आसान है, 3.1/2 कितना होगा? 3.1/2। बार बार आता है, कुछ बच्चा वाला चीज है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। 7/2 इंटू 90 डिग्री समकोण 45 गुना कीजिए, 7×5 = 35 और 7×4 = 28 और ये हो गया 31, 315 है ना। गुना उना तेज के रखिएगा, 7×35 के 5 और 7×4 = 28 और 3 31। ठीक है, आंसर ये। चलिए नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, ये भी आसान, सबसे आसान। कोई भी चतुर्भुज रहे, चारों कोण का ये कितना होता है? 360। दिमाग में बैठा लीजिए। तो x दिया हुआ है, तो एक को x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, प्लस 4x = 360। कितना आएगा? 3 3 6 10x आ गया। ये आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कट गया, x = 36 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे बड़े कोण 4x में गुना होगा, 4 गुना 36 कीजिए, कौन आएगा? 6 × 24 = 44। एक ही को तो है ही, आगे गुना करने के है, जिसका इकाई अंक 4 है, एक ही कोई चॉइस भी है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। कभी कभी भी काम करता है। ये देखिए पूरा गुना करना, अगर वैसा चॉइस आ जाता है कि 4 गुना 36 है, अच्छा खाली 4 ही आ गया, चॉइस दे रहा नहीं है, इनमें से कोई नहीं चॉइस है, तो सीधे आके मांगे गलती, वही आएगा ही आएगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। 5 वाला 2 वाला 7 वाला 2 वाला नहीं होगा। तो इस हिसाब से चतुर्भुज का किसी चारों भुजा का, चारों कोणों का योग 360 डिग्री, उसके हिसाब से। ये आसान क्वेश्चन सब लोग बना लेते हैं। एक है ये देखिए औसत माध्य, मतलब मेरा टॉपिक पढ़ाया हुआ भी है डिटेल से भी, लेकिन चलिए अच्छा क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन दिया है। यदि 10 संख्याओं का माध्य कितना है? 96 है, यानी कि औसत। माध्य मतलब औसत दिया हुआ है। तो पता है कि हम लोग पता है ना, माध्य बराबर क्या जानते हैं? सिंपल से जानते हैं। क्या जानते हैं? माध्य बराबर कुल संख्या का क्या है? योगफल। हम लोग जो रखते हैं बच्चा की तरह, कुल संख्याओं का योग, अब बटा कुल संख्या से भागा देते हैं। यही नहीं करते हम लोग? तो अगर कोई पूछे माध्य दिया हुआ है 96 और संख्या दिया हुआ है, तो ये 90 बराबर दिया हुआ है, और ये मान लेते हैं कि योग नहीं मालूम हमको है, और ये कुल कितना दिया हुआ है? संख्या कितना? 10। तो योगफल कितना आ जाएगा संख्या का? योगफल अगर निकालना रहेगा संख्या का, तो कितना आ जाएगा? 96 है ना, तो 96 × 10 कितना होगा? सबको पता है 960 हो जाएगा। ये कुल योग अकाता, उसमें से एक संख्या 150 है, तो से यानी एक संख्या निकल जाता है, यानी कि जो भी घटा देंगे, है ना। तो शेष 9 संख्या वाले एक संख्या है नहीं, यहाँ निकलना चाहिए, कुल है कि निकलता, कुछ देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, तो एक संख्या इसमें माइनस कर देते हैं, 150 कितना आएगा? तभी तो 9 बचेगा ना। 10 संख्या है, 150 इसमें घटा रहे हैं, तभी ना घटेगा। ये आएगा 018, 810 आ जाएगा। यानी कि 9 संख्या का योगफल कितना हो गया? 810। क्या पूछ रहा है? तो 9 संख्या का माध्य पूछ रहा है, तो 9 से भागा दे देंगे, तो 9 में 81 कितना आएगा? 90। चलिए यह आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं दायरे दिमाग लगाना है, सीधे गुना करना, एक संख्या घटाना था, बस कर दिए सीधे, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन। 90 79, क्योंकि 9 संख्या का योगफल है ना, और उसका माध्य पूछ रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा? 9 से भागा पड़ जाएगा, यानी कि औसत जब निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो क्या होगा? 9 से भागा पड़ जाएगा। तो हम डैड कर दिए हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन को बताया था, वहां पर कोई संख्या दिया कि 6 से बड़ी वाली थी, यहाँ एक पासे को फेंका, वहां क्वेश्चन बता भी दिया था चीज को। चलिए फिर से आ गया है, एक पासे को फेंका जाता है और एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो करने की प्रायिकता क्या है? फ्लूइड, मैंने बार बार कहा, प्रायिकता का जो क्वेश्चन है बहुत आसान रहता है आपके लिए। पासा में जब भी आया तो ध्यान रखिएगा, पासा अगर पूछता है, अगर एक ही पासा का क्वेश्चन है तो और आसान है। आप पूछ रहा है पासा पे 1 2 3 4 5 और 6 ही होगा ना, 6 ही सतह होता है
पासा में 6, लूडो वाला कहानी जो बता रहे हैं, इसमें अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, 3 है और 5। क्या हुआ? 3 गो है। तो जो रहेगा ऊपर उस पर, जो डिमांड रहेगा, जो इच्छा या डिमांड बताया था ना, इच्छा या मांग जो कर रहे हैं, क्या लाना चाहते हैं, कुल तो हम बेसिक की तरह, कोई ज्यादा फोन नहीं, कुल मेरे पास कितना है? 6 में से लाना है। कितना लाना है? कई गो है? अभाज्य। एक या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आता है, यानी 3 तरीका से है, 3 गो है। ये आ गया 1/2। ठीक है। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विषम पूछ दे, हो सकता है पूछ दे कि विषम की परिकता क्या होगी, तो कुछ नहीं, 1, 3, 5, यहां भी 3 का लिए बात हो रहा है, 3/6 1/2 आएगा, है ना। विषम भी पूछेगा तो क्या होगा? वही आएगा। देखिए, पहला विषम ये हुआ, दूसरा विषम ये हुआ, और 5वां विषम ये हुआ। विषम तो है ही है ना, अभाज्य भी है, विषम भी है। तो आपका विषम पूछे तो ये हो गया। अगर सम पूछेंगे तो इसलिए सम की बात करते हैं, तो 2 खुद सम है, 4 है, 6, इसमें भी 3 आएगा, सब में 3 ही आ रही, अच्छी बात है। ये 1/2, यानी इस क्वेश्चन में अभाज्य के जगह पर अगर सम भी दे तो वही आंसर, विषम भी दे तो वही आंसर। ये बहुत लकी क्वेश्चन आ गया, है ना। अभाज्य संख्या भी देगा तो 1/2, सम संख्या भी देगा तो 1/2, और विषम संख्या भी देगा तो 1/2। चलिए, तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि, है ना। इसी में कभी कभी सिक्का वाला क्वेश्चन पूछता है। मान लो सिक्का पूछता है, एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का में कितना होगा? नीचे नीचे मात्र 2 ही होगा ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो कह रहा है हेड आने के पता, तो हेड तो एक ही बार आएगा, तो उसमें 1/2 होगा। याद लिख लीजिएगा, सिक्के पर जो क्वेश्चन पूछता है, मैंने वीडियो क्लास में बताया पिछली बार भी कि सिक्के पर जो क्वेश्चन आएगा तो आराम से बनाइएगा। इसमें क्या होगा? हेड देखिए, वो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा? एक ही को हेड होगा, एक ही को टेल होगा, है ना। तो 2 में से एक लेना है, तो 1/2। वहां भी पूछेगा कि हेड आने की क्या, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने के पता, तो 1/2 क्यों हुआ? नीचे 2 सतह है, इसलिए एक सिक्का में कितना होता है? 2 सतह होता है, तो एक हेड और एक टेल। तो अब पासा वाला क्वेश्चन, चाहे अभाज्य संख्या या प्रायिकता का कोई क्वेश्चन रहे, टोटल पूछ देगा, नीचे रखेंगे, और उसको जो मांग करेगा उसको ऊपर रखेंगे और भागा दे देंगे। चलिए, ये आपका नेक्स्ट का आ रहा है। चलिए, यहां तक मैंने आपको समाप्त कर दिया है। ये आपका किस साल का आया हुआ था क्वेश्चन, में बताया था पिछली बार, 13 जनवरी। ये है 13 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था, क्योंकि सीरीज भी बनाया गया है मुख्य रूप से क्वेश्चन बैंक से ही, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन को अगर सही तरीके से बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सही तरीके से बनाते हैं तो। और ये टेस्ट सीरीज 4 है ना। और स्पेशली सीटेट क्या, पेपर 2 है ना, पेपर 2 के लिए, यानी कि 6 to 8। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।